Hello students and welcome to the YouTube channel of NEET Competitive Classes. इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो अब मूव कर रहे हैं फ्रॉम 10th टू 11th। एंड इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है जिसको हम अपने ऑफलाइन क्लासरूम की तरह ही फुल ईयर कोर्स की तरह स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये क्लास हमारा प्रोग्राम चलेगा। एंड आपको पता है जैसे कि लॉकडाउन में अब आपकी क्लासेस लगना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर लाइक द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स अगर हम अज्यूम करके चलें अभी तो। सो वी आर ट्राइंग कि अब ऑनलाइन आपका कोर्स एक फुल फ्लेज्ड कोर्स हम आपका स्टार्ट करें सो दैट आप सब घर पे बैठ के अपना 11th का कोर्स स्टार्ट कर पाएँ इन अ प्रॉपर मैनर। सो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसा हमारा कोर्स रहेगा इस फुल ईयर कोर्स को जो हम लेके आए हैं। एंड येस, वन मोर थिंग, ये तो हम ऑनलाइन कोर्स अभी स्टार्ट करेंगे एंड जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, जैसे ही सब वापस से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, दिस ऑनलाइन कोर्स विल बी कन्वर्टेड टू ऑफलाइन कोर्स। तो जितना हम यहाँ पे कवर कर चुके होंगे उसके बाद जैसे ही आपकी क्लासेस वापस से रिज्यूम कर जाएंगी तो वहीं से आगे हम आपकी ऑफलाइन क्लासेस में सब स्टार्ट करेंगे। सो अब इस वीडियो में एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासरूम लेक्चर्स। सो इस वीडियो में आप जैसा देख रहे होंगे मैंने 11th के सिलेबस के बारे में लिखा है। अब 11th के सिलेबस की अगर हम बात करें, 10th तक आपने जितना पढ़ा दैट्स अ डिफरेंट लेवल। वहाँ पे हम 3 डिविजन्स के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते, बट 11th में थिंग्स विल बी डिफरेंट। 11th में आपको 3 कैटेगरीज में केमिस्ट्री को पढ़ना है। वन इज़ योर फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं केमिस्ट्री की जिसके साथ आप डील करेंगे इस पूरे साल में। एंड अगर स्टूडेंट्स आपने 11th के सिलेबस पे कमांड बना ली तो दिस विल हेल्प यू आपको कहाँ 12th क्लास में। अगर आप 11th के सिलेबस में एफिशिएंट हैं, 11th के कंसेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हैं, तो 12th क्लास विल बी इजी फॉर यू। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि अब आपको 11th का सिलेबस लाइटली लेना है या सीरियसली लेके अपने 12th में भी अच्छा स्कोर करेंगे आप। सो चलो बात करते हैं हमारे कोर्स ओवरव्यू की। सबसे पहली जो हम बात करेंगे हमारे इस सिलेबस की, तो पहला चैप्टर जो है दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सी वी ऑल नो कि केमिस्ट्री में बहुत कुछ है 11th क्लास में पढ़ने को। एंड यहाँ पे जो पहला चैप्टर है दिस इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम बेसिक आइडिया लेंगे अबाउट दी रिएक्शंस, अबाउट द मोल कंसेप्ट, किस तरह से रिएक्शन पार्टिसिपेट करती हैं, एक रिएक्शन को बैलेंस तरीके से हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ हम डील करेंगे इस चैप्टर में। इसको आप एक और नाम से भी जानोगे, मोल कंसेप्ट। बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको इसमें, लाइक स्टोइक्योमेट्री के बारे में जानेंगे आप रिएक्शन की कि व्हाट इज़ द स्टोइक्योमेट्री ऑफ अ रिएक्शन। जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं किसी भी रिएक्शन को तो उसके साथ जो आपको नंबर्स दिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे a+b है, अगर a के साथ हमने 2 लगाया, b के साथ 3 लगाया, तो व्हाट डज़ दैट मीन, क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है रिएक्शन को बैलेंस करने की, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ यहाँ पे। एंड येस, वन मोर थिंग, दिस फर्स्ट चैप्टर एंड दिस सेकेंड चैप्टर विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दोनों चैप्टर्स मिलके आपको देंगे 11 मार्क्स। सो जब आप यहाँ पे अपने 11th के फाइनल एग्ज़ाम्स में अपेयर करोगे, सबसे पहली बात आपको वो पेपर होगा 70 मार्क्स का, एंड जिसमें से ये 2 चैप्टर्स मिलके आपको देंगे कितने, 11 मार्क्स। सो अगर हम इस नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर एटम की अगर हम बात करें, एटम्स में वी नो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज्ड है, प्रोटॉन किस तरह से अरेंज्ड है, न्यूट्रॉन का क्या है, हर एक चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट चैप्टर हियर इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। नाउ दिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये अकेला चैप्टर आपको देगा 4 मार्क्स। इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमें 10th में भी है ये चैप्टर,
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम डील करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल से। वी स्टडी अबाउट द एस ब्लॉक, हम वहाँ पे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस की बात करते हैं। तो ये सब कहाँ हमें देखने को मिलेगा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। एंड इस चैप्टर में आपको आइडिया मिलेगा कि व्हाट इज़ अ पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली, किस तरह से एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल में, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी पीरियोडिक टेबल की, वो सब आप डिटेल में देखोगे इस चैप्टर में। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ केमिकल बॉन्डिंग, नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। ये 4 जो चैप्टर्स हैं, ये चारों चैप्टर्स मिलके विल गिव यू 21 मार्क्स। तो अब इन चारों में से अगर हम बात करें तो दिस केमिकल बॉन्डिंग, this chemical bonding, it is the most important chapter of your 11th class। क्योंकि इस चैप्टर से आपको होगा क्या, आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो किस तरह से बेसिकली बॉन्ड्स बन रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं, सपोज O2 है, H2 है, CO2 है, किस तरह से इनके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, किस तरह से इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो बेसिकली किस तरह से ये बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म होंगे किसी भी कंपाउंड के बीच में, ये सब आपको देखने को मिलेगा किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में। आपको नाम से ही दिख रहा है, इट इज़ अबाउट केमिकल, जो भी आपके पास है कंपाउंड्स जो भी हैं उनकी बेसिकली बॉन्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बात करें आपके 11th के सिलेबस की, या अगर आप बात करें नीट या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस इस चैप्टर से काफ़ी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको भी दिखेगी हाइब्रिडाइजेशन, which is the most important topic of this chapter। Hybridization is a very important topic of this chapter। इससे हमें क्या पता चलेगा कि जैसे हम बात करते हैं, we have S, we have P, we have D, we have F। तो इन सबको, ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं 4, उन सबको हम कनेक्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। एंड इन्हीं चीज़ों को आप बाकी पूरे अपने सिलेबस से डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं अगेन स्टेट्स ऑफ मैटर में। वी हैव 3 स्टेट्स यूजुअली कॉमन जो हमारे पास हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पे अभी आप डील करोगे किसके साथ? गैसेस स्टेट के साथ इन योर 11th क्लास। इन स्टेट्स ऑफ मैटर में बेसिकली द अनदर नेम इसी चैप्टर का जो दूसरा नाम है दैट इज गैसेस स्टेट। सो स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस 11th क्लास में हम कवर करेंगे किसको? गैसेस स्टेट को। एंड लिक्विड स्टेट जो है वो हम 12th में पढ़ते हैं, उसकी बात हम वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट इज़ योर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। एंड बहुत मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको समझ ही नहीं आता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन दिस चैप्टर। तो थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिटेल में कवर करेंगे इसे, हर एक चीज़ इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो फॉर दैट आपको हर एक वीडियो ध्यान से देखनी है, हर एक लेसन ध्यान से देखना है, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी। नेक्स्ट इज़ इक्विलिब्रियम, अगेन एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन जो है किस तरह से एक दूसरे के बीच में रिएक्शंस आपस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करती हैं। एक मतलब रिएक्शन रेट एंड प्रोडक्ट रेट, वो दोनों किस तरह से एक दूसरे को बराबर होंगे, जिस पॉइंट पे वो बराबर होंगे उस पॉइंट पे क्या होगा, वो सब हम डिटेल में देखेंगे किसमें? इक्विलिब्रियम में। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट यूनिट विच इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। नाम से अगर हम देखें रिडॉक्स रिएक्शन, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या देखेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इसको ब्रेक करके देखें थोड़ा, अगर वी हैव रिडक्शन एंड वी हैव ऑक्सीडेशन। ये 2 टर्म्स आपने पढ़ रखी होंगी, 10th में भी आप सुना होगा इसके बारे में, 9th में भी सुना होगा। सो रिडॉक्स रिएक्शन में ये जो है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, जिसमें रिडक्शन भी होगा,
वो हम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी रिएक्शंस। एंड अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या है वो रिएक्शन, किस तरह से उन रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे, किस काम आएंगे वो रिएक्शंस, वो सब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज़ योर रिडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन। इस चैप्टर में आपको सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है एंड इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ वाटर बेसिकली, कि वाटर जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन नेक्स्ट कम्स इज एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये अगर हम इनकी बात करें तो ये किस में आएंगे, हमारे पीरियोडिक टेबल के कंपोनेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो इधर अगर हम मूव करें, एस ब्लॉक 2 ग्रुप्स, तो पूरा का पूरा एस ब्लॉक आपको यहाँ पे पढ़ना है, किसमें, 11th क्लास में। एस ब्लॉक भी आप यहाँ देखोगे, पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप्स आपको यहाँ पढ़ने हैं, कुछ ग्रुप्स आपको 12th में पढ़ने हैं, एंड रेस्ट इज़ योर डी एंड एफ ब्लॉक, वो दोनों ही ब्लॉक्स आपको 12th में पढ़ने हैं। सो ये दोनों चैप्टर्स जो हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यहाँ अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो 12th में इट विल हेल्प यू। सो अगर हम इन 4 चैप्टर्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करें तो ये चारों चैप्टर्स विल गिव यू 16 मार्क्स फ्रॉम एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम बात करेंगे इसकी। तो 11th क्लास के ये जो 4 चैप्टर्स हैं दे विल गिव यू 16 मार्क्स। तो आपके 70 मार्क्स में से 16 मार्क्स कहाँ से हैं आपको, इन 4 चैप्टर्स में से, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू अदर चैप्टर्स। सो द 12th chapter of your 11th syllabus is organic basically. See, organic chemistry is very vast. So उस रिस्पेक्ट से 12th क्लास के सिलेबस में आपको सिर्फ बेसिक्स जानने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, दैट व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, हर एक कंपाउंड का डिफरेंट नाम है, अब उनका नॉमेनक्लेचर भी करेंगे हम। तो इसमें बेसिकली आप क्या क्या देखोगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नेमिंग करेंगे एंड किस तरह से इनका जो रिएक्शन मैकेनिज़म्स है, जो भी रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी, रिएक्शन मैकेनिज़म्स आप देखोगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स खुद को शिफ्ट करते हैं टू मेक अ रिएक्शन, तो वो सब आप यहाँ देखोगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आएगी बेसिकली। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे 11th में, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो कंसेप्ट्स आपको अप्लाई करने हैं 12th क्लास में। सो यहाँ पे एक तरह से ऑर्गेनिक का सब्जेक्टिव पार्ट आएगा। इस सब्जेक्टिव पार्ट का जो ऑर्गेनिक का है, इसका एप्लीकेशन पार्ट यू विल सी इन 12th। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की। इफ़ यू वांट गुड मार्क्स इन 12th क्लास तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन्स अगेन। हाइड्रोकार्बन्स में भी हम बात करेंगे ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन्स भी हैं, कार्बन्स भी हैं। बेसिकली इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ही पढ़ेंगे, दोनों को मर्ज करके। एक तरह से ये ऑर्गेनिक का ही पार्ट है जिसको दोनों को कंबाइन करके हम डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज़ द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आपको इसमें से पढ़ना ही नहीं है या छोड़ देना है आपको ये चैप्टर। और इन तीनों चैप्टर्स की वेटेजेस 18 मार्क्स। सो ये 3 चीज़ें मिलके विल गिव यू 18 मार्क्स एंड इसमें यू विल डील विद दैट पोल्यूशन कंपोनेंट्स एंड इन सब चीज़ों से आप डील करेंगे। सो ये रहा पूरा आपका 11th का सिलेबस विद देयर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पॉर्टेंस कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, किसका 12th में कितना यूज़ है। अगेन आई विल से this chemical bonding, the most important chapter if you want to know कि what is chemistry basically and what are bonds basically। जितने भी bonds की हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से bonds बनते हैं। एंड अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो दिस
is very important. So I request you जितने भी students हमारे साथ यहाँ पे join करेंगे इस course को, I request you to please watch each and every video of this course very carefully. And इस course में हम आपको assignments देंगे, will take your regular test, weekly test होंगे आपके. So ये सब इस full year course में चलेगा जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता. सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो. अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस कोर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और यू कैन कंटैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक, वॉट एवर इट इज़. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.